हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये जो देख रहे हैं तुलसी जी के यहाँ दिया जला हुआ, तो ये है देव दीपावली के दिन का। ये जो है ना क्लिप, ये रह गया था, ये मैं डाल नहीं पाई थी किसी भी ब्लॉग में। क्या होता है ना कि बहुत सारे क्लिप होते हैं हमारे फ़ोन में, क्योंकि कोई भी जो ब्लॉग बनाता है या रील्स बनाता है तो उसके फ़ोन में बहुत सारे रिकॉर्डिंग होते हैं। फिर क्या होता है कि ये रह जाता है, कोई कोई क्लिप नीचे चला जाता है तो वो रह जाता है। इसलिए ये कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो ये भूल गई थी मैं क्लिप को ऐड करना किसी भी ब्लॉग में। तो उस दिन बस इतना ही मैं ली थी, इतना ही रिकॉर्डिंग हुआ था। तो वो अभी मैं जब एक दिन देख रही थी अपना फ़ोन तो ये रह गया था, तो इसको फिर मैं आज के इस ब्लॉग में ऐड कर दी हूँ। ये कोई मेरा जो ये ब्लॉग है वो डेली वाला है, जो डेली रूटीन है वो है। लेकिन मैं क्योंकि ये क्लिप किसी ब्लॉग में नहीं ऐड कर पाई थी तो इसलिए इसमें ऐड कर। तो आप लोगों को कैसा लगा ये तुलसी जी के यहाँ का जो दिया जला हुआ है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ देव दीपावली के दिन क्या होता है ये भी ज़रूर बताइएगा। थोड़ा लेट हो गई हूँ ये सारा कुछ मैं ऐड करने में, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए जी, तो ये जो था पूरा कुछ ये देव दीपावली के दिन का था, तो ये रह जाने की वजह से आज मैं ऐड कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो चलिए डेली रूटीन वाला ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज सुबह का टाइम, मतलब जिस दिन मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ उस दिन का ये सुबह का टाइम है। तो मैं नहा के आ गई हूँ और ये रही मैं। तो बस बाल बाल बहुत सिंपल सा रूटीन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत स्किन केयर वगैरह करना रहता है। बस मॉइस्चराइज़र लगाए, सिंदूर बिंदी लगाए, हो गया। और पूजा किए जो भी करते हैं अपना। गर्म पानी एक गिलास ले ली, कभी ऐसा नहीं है कि रोज़ मैं ले लेती हूँ। मैं अपने लिए देखा जाए तो बहुत ही केयरलेस हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि रोज़ पीती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये रहा थर्मस जो चाय मैं भरती हूँ बना करके। और ये बाकी सब साग सब्जी जो ऊपर से ले आई हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्रिज जो है मेरा वो ऊपर है, तो बहुत कुछ सोच सोच के मुझे लेके आना पड़ता है। और चाय क्योंकि बन चुका है इसलिए वो थर्मस में रखा है, मैं पहले बताना भूल गई थी। और हाँ, बहुत सोच सोच के ना मैं ऊपर से सब्जियाँ वगैरह ले आती हूँ, मगर क्या करें फिर भी बहुत कुछ ऐसा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ है ना वो भूल जाती हूँ। बाकी सब कुछ लेके जाती हूँ किचन में, लेकिन जैसे कि अदरक हुआ, मिर्चा हुआ, हरा धनिया हुआ, ये सब चीज़ भूल जाती हूँ। और ये सब चीज़ में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब सब्जी में अगर यूज करना हो तो फिर उसके बिना काम भी नहीं चलता। जैसे अदरक भूल गई तो चाय नहीं बन सकता, क्योंकि अदरक के बिना चाय हम लोग बनाते नहीं हैं। तो उसको लेने के लिए मुझे ना दौड़े दौड़े ऊपर जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब ना बहुत कहते हैं ना कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना परेशान कर देती हैं। तो ऐसा है, मैं अक्सर ऐसा होता है कि आधे सीढ़ी जाने के बाद ना याद आता है कि ये सामान फ्रिज से लेना भूल गई, फिर मैं जाती हूँ आधे सीढ़ी से। और उसके बाद फिर याद आता है नीचे किचन में जाने के बाद कि एक जो सामान है वो भूल गई हूँ। और उसके बाद मुझे बहुत पछतावा होता है कि आधे सीढ़ी से गई थी तो क्यों नहीं वो सामान लेके आई। तो ऐसा रोज़ होता है मेरे साथ, रोज़। इतने सालों से 4 साल हो गया मुझे ये अपने किचन में आए हुए, और 4 साल हो गया ऊपर फ्रिज, मतलब फ्रिज में साग सब्जियां रखते हुए। तो ये 4 साल से मेरे साथ हो रहा है। अभी तक मेरा हैबिट नहीं बना कि मैं जितना सामान मुझे चाहिए मैं सब कुछ लेके आऊँ, क्योंकि याददाश्त है, याददाश्त मेरा बहुत कमज़ोर है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में कमज़ोर है, लेकिन इस चीज़ में मुझे ज़्यादा कमज़ोर लगता है, बहुत ही वीक। तो आज बनेगा चूड़ा मटर नाश्ते में चाय के साथ। तो वही उधर मैं देख रहे हैं कि कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इधर चूड़ा धो के इसमें चीनी मिला के रख दूँगी, क्योंकि मीठा और नमकीन दोनों ही पसंद किया जाता है, चाहे चूड़ा मटर हो या फिर पोहा हो। और ये चूड़ा मटर की रेसिपी ना बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, मतलब कि मुझे लग रहा है नहीं नहीं पे 10 बार तो कर ही चुकी होंगी, क्योंकि जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तब से ये अक्सर बनाती हूँ ठंडियों में। हाँ, ये ठंडियों में ही बनता है, क्योंकि मटर जो है इस टाइम के मीठे होते हैं ना, तो इसलिए। और ये जो चूड़ा वाला जितना भी रेसिपी है ना, ज़्यादातर ना ठंडियों में बनते हैं मटर वाले जो हो गए, क्योंकि ये मौसम वाले चीज़ होते हैं ना। तो जिस मौसम में जो अच्छा लगता है ना वही ठीक लगता है, ये हर मौसम में नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि अभी फ्रोजन तो मटर भी साल के 12 महीना मिलता है, लेकिन हम साल के 12 महीना ये नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं आता है इसलिए। तो इसमें बस सिंपल सा देखिए, देसी घी जाएगा, जीरा जाएगा और जाएगा राई। और उसके बाद ये अदरक और मिर्चा का मतलब जो काट के मैं रखी हूँ छोटा छोटा टुकड़ा वो जाएगा। इसके बाद मटर धो के मैं उधर रखी हूँ, अभी छिली थी। तो ये भी मटर जो है ना एकदम मीठा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। या तो ये पीछे जो फ्रोजन होता है, जो स्टोर में होता है ना, कोल्ड स्टोरेज में, वो हो सकता है स्टोर करके जो रखे रहते हैं वो इस समय बिक रहा हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी भी वो मीठापन नहीं है जो ताज़ा मटर में होना चाहिए। लेकिन होता है ना कि अब इस टाइम मिल रहा है तो ये ताज़ा ही होगा। तो ये भ्रम में ही हम लोग खाए जा रहे हैं मंगा करके। तो बस अब ये देखिए, इसमें मटर डालने के बाद हल्दी, नमक, मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको ढक करके पकाना है मटर को
क्योंकि चूड़ा को पकाने के लिए तो इतना पोहा को, मतलब चूड़ा या पोहा जो भी कह लीजिए, हमारे यहाँ चूड़ा कहते हैं, वैसे तो इसको पोहा के नाम से सब लोग जानते हैं। तो चूड़ा या पोहा जो भी कहिए, तो उसको धो के जो रखें उसको पकाने के लिए इतना टाइम चाहिए नहीं, वो तो 2 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। तो इसलिए, और इधर क्योंकि बेटा जो है वो खाता नहीं है चूड़ा मटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं खाता है, तो उसके लिए ब्रेड मक्खन मैं सेक रही हूँ। वो बहुत रेयर ही कुछ ऐसा है जो वो खाता है, तो इसलिए उसके लिए मैं ब्रेड मक्खन सेक रही हूँ। और ब्रेड मक्खन जो है हम लोग भी ले लेंगे एक एक, तो इसलिए मैं सेक रही हूँ, कई सेकूँगी क्योंकि बेटी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी ठीक लगता है ब्रेड मक्खन, और हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो चूड़ा मटर और ब्रेड मक्खन ये कह सकते हैं कि हमारा आज का नाश्ता है, और चाय। तो बेटा बस चूड़ा मटर नहीं खाएगा, बाकी हम सब लोग सब कुछ खाएंगे, जैसे चूड़ा मटर और ब्रेड मक्खन दोनों ही। तो ये देखिए, ये जो मटर है ये गल गया है, तो अब इसके बाद मैं इसमें चूड़ा डाल देती हूँ। और चूड़ा धो के रखी थी तो वो उसमें बैठ गया था, तो वही कैमरा रख के और फिर इसको पूरा मैं डालती हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा टाइम हो गया था धो करके, तो ये इसमें पूरा बैठ गया था कटोरे में। तो ये ऐसे ही एक हाथ से नहीं जा रहा था, क्योंकि एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना होता है, एक हाथ से रेसिपी बनाना होता है, तो वो दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। इसलिए कभी कभी कैमरे को रखना पड़ता है, मतलब कि थोड़ा सा स्टॉप करके रिकॉर्डिंग, फिर कैमरे को रखती हूँ, फिर उसको करती हूँ, दोनों हाथ का जो काम होता है कोई भी रेसिपी में, फिर उसके बाद कैमरा उठा के और फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो ऐसे होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, हो जाता है अच्छे से, मैं मैनेज कर पाती हूँ, और कितनी भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे ये पसंद है, ये मतलब ब्लॉग बनाना, तो ये मैं बनाती रहूँगी जब तक मेरे से बन पाए, जब तक मेरी कैपेसिटी रहे ये करने की, तब तक मैं कर लूँगी। और ये फ्राई पैन है जो मैं दिवाली में आप लोग को दिखाई थी, क्लीनिंग के टाइम पे निकला था, तो उसमें मैं ब्रेड वगैरह सेकती हूँ, बहुत ही अच्छा सेकता है इसमें ब्रेड वगैरह। और ये नॉन स्टिक नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि सुनी हूँ कि नॉन स्टिक बर्तन जो है वो किचन में नहीं रखना चाहिए। तो मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है नॉन स्टिक का, एक बस कुकर है और कुछ भी नहीं है नॉन स्टिक का इस टाइम पे। तो ये भी मुझे लगा कि पहले मैं जब निकाली इसको या ख़रीदी भी थी तो यही सोची थी कि जो ये पैन है वो नॉन स्टिक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये नॉन स्टिक नहीं है, ये कुछ आयरन का ही है, कुछ मिक्सअप वाला है कोई प्रोडक्ट है, लेकिन नॉन स्टिक नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काटने लगती हूँ, क्योंकि चाय और चूड़ा मटर वगैरह तैयार हो गया है, अभी हम लोग खाए पिए नहीं हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है तो सब्ज़ी काटने लगती हूँ। तो हम लोग का किचन में ऐसे ही चलता रहता है, एक काम इधर चलता रहेगा, एक हाथ से इधर काम चलता रहता है, कुछ दिमाग में और चलता रहेगा कि ये भी करना है, ये भी करना है। तो किचन में ऐसा सारा चीज़ चलता रहता है। किचन में क्या, हम डेली बेसिस पे कुछ भी काम करें तो काम हम कुछ और करते रहेंगे, लेकिन दिमाग में सभी हाउसवाइफ को, मैं अपने लिए ही नहीं कह रही हूँ, कि हम किचन में कुछ काम करते रहेंगे या कहीं पे भी कोई साफ़ सफाई करते रहेंगे या कपड़े धोते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में चलता रहेगा इसके बाद हमें क्या करना है, या इसके साथ ऐसा कौन सा काम है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि एक बार में 2-3 काम हम निपटाते हुए चलते हैं। अगर एक काम एक बार में बस एक ही काम करेंगे तो फिर वो, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फिर तो हो ही गया। हमें तो ऐसा लगता है कि 2 हाथ कम पड़ जाते हैं कभी कभी, 2-4 हाथ होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये देखिए, चूड़ा मटर इधर कम आँच पे मैं बिठाई थी, और इसमें लास्ट में घी डाल दूँगी। और इधर जो है मक्खन और ब्रेड एकदम कम आँच पे सिक रहा है, क्योंकि एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा होना चाहिए। मैं टोस्टर नहीं रखी हूँ, मुझे कभी भी टोस्टर में का जो टोस्ट किया हुआ ब्रेड होता है ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए ये जो तवे पे सेका हुआ होता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये मुझे क्या, मेरे बच्चों को भी पसंद आता है, क्योंकि बच्चे कभी टोस्टर में का खाए नहीं है, इसलिए उनको आइडिया नहीं है कि कैसा होता है। लेकिन मैं खाई हूँ, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता है। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कम आँच पे एकदम अंदर तक कुरकुरा सिक जाए मक्खन में ब्रेड, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज क्योंकि मैं तड़के वाला दाल बना रही हूँ, मतलब चने वाला मसाला वाला, कोई भी कह सकते हैं, बेसिकली वो चने का मसाला वाला तड़का वाला दाल होता है तो वही मैं आज बना रही हूँ। तो इधर उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड अभी गए हैं नहाने। तो ये होता है ना कि चाय पीने से पहले जितना हो सके उतना सारा काम मैं किचन का अपना निपटा लूँ। तो वही मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ, कि ऊपर जब चाय पीने में जाऊँगी तो बहुत तसल्ली से बैठ के आराम से चाय पीऊँ। अच्छा, किसके किसके साथ ऐसा होता है कि जब हम कुछ खाना पीना चाहते हैं ना, तो बड़ा ही आराम से रिलैक्स मूड में, मैं रात को हो खाना खाना या दिन में हो या फिर चाय पीना हो, मैं बहुत हड़बड़ी में ये सब नहीं कर पाती। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे कुछ खाना मैं बिठा के आई होती हूँ,
चूल्हे पे और हस्बैंड चाय पी रहे हैं, मुझे भी पीना है, तो मेरा जो चाय है ना वो थर्मस में ही रह जाता है। मैं आती हूँ फिर वो काम अपना निपटा के नीचे से, भले वो 11 बज जाए, उसके बाद मैं चाय पीना पसंद करती हूँ। मुझसे वो हड़बड़ी में चाय नहीं पिया जाता है। और ये जो चने का दाल है इसका भी मैं बता दूं कि रेसिपी इसके बहुत बार जा चुकी है ब्लॉग पे मेरे, बहुत बार। तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, सारे तेल डाली हूँ सरसों का, और इसमें जीरा और तेज़पत्ता और जितने खड़े गरम मसाले आपके पास है वो सारा पड़ेगा। और उसके बाद प्याज, मिर्चा, अदरक और लहसुन, ये कटा हुआ देख रहे हैं कैसा कटा हुआ है, और सूखा मिर्च इसमें डाल करके और भुनेंगे। और चना का दाल पहले ही भिंगा भिंगा के मतलब कि धो करके चना का दाल मैं रखी हूँ पहले ही साइड में। और उस ब्रेड देख रहे हैं तो एक बार का ब्रेड सिक रहा है, फिर दूसरा सेक रही हूँ, फिर तीसरा सेक रही हूँ। तो ऐसे ब्रेड भी कम आँच पे ऐसे रख करके छोड़ती जा रही हूँ, और इधर मेरा काम होता जा रहा है। तो जब प्याज एकदम लाल हो जाता है ना, ये जो सारा कुछ तेल में डाली थी आप लोग देखे थे, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा, तो जब वो लाल हो जाता है हल्का हल्का, तो उसमें सूखा जितना भी मसाला है वो सब जाएगा। जैसे मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला, ये सब कुछ जाएगा। और हींग भी जाएगा, क्योंकि ये चने का दाल है। और कोई भी दाल हो ना, दाल में हींग डालना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या आता है वो पचता है, नहीं तो वो कहते हैं ना कि नुकसान करता है बिना हींग के कोई भी दाल। और उसके बाद उसमें एक टमाटर जाएगा, तो टमाटर जैसा कि देखे हैं कि 4 स्लाइस करके उसमें वैसे ही अक्खाई टमाटर में डाल दी हूँ। इससे क्या है, क्योंकि इस टाइम पे मौसम वाला टमाटर मिल रहा है तो वो खट्टा ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसे पूरा काट के अलग अलग डालेंगे ना तो दाल जो है खट्टा हो जाएगा, और खट्टा होगा ना तो वो गलेगा नहीं, फिर अच्छे से नहीं मिक्स होगा। और ये मेरी बेटी भी आ गई थी नहा धो करके, और इसको भी अब मैं दे रही हूँ नाश्ता। तो ये वही जो ब्रेड सेकी थी और ब्रेड मक्खन और चूड़ा मटर, तो वही दे दी हूँ। मेरी बेटी क्योंकि चाय नहीं पीती है तो वो बस ब्रेड मक्खन खाएगी, चाय बस मेरे हस्बैंड पियेंगे। मतलब अपना और अपने पापा का वो नाश्ता लेके जा रही है। और ब्रेड मक्खन ये एक पीस ज़्यादा दी हूँ, क्योंकि बेटा भी होगा ऊपर तो वो भी खा लेगा। और फिर मैं बाद में जाऊँगी तो मैं अच्छे से आराम से चाय पीऊँगी रिलैक्स होके, क्योंकि हड़बड़ी में बता ही चुकी हूँ कि चाय पीने का मन नहीं करता है। और इधर मैं ये बिठा दी हूँ गैस पे जो चना दाल है, और ये एक सीटी जो है वो तेज़ आंच पे आएगा, और उसके बाद आंच कम करके और छोड़ दूँगी। और ये मेरे बर्तन धोने वाली भी आ गई थी, तो उनके लिए भी चाय और चूड़ा मटर निकाल दी हूँ मैं, वो भी अपना खा लेंगी। और इधर कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, क्योंकि कुद्रुन का भुजिया भी बनाना है मुझे। तो ये देखिए एकदम कम आँच पे मैं बिठा दी हूँ जो दाल है, और इधर कुद्रुन का भुजिया जो है वो छौंक लगा दूँगी। और ये दोनों चीज़ ना कम आँच पे पकता रहेगा, कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए। मुझे इसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दाल तो नहीं चलाना है, लेकिन भुजिया को भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं काट के रखी थी पहले से ही, और इसको बस अभी छौंक लगाना है। और चने का क्योंकि दाल है, तड़का वाला मसाला वाला दाल है, तो इसके साथ बहुत सब्जी का कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है। इसलिए सादा कोई भी सब्जी हो या आलू का भुजिया ही इस पर तो, या चोखा अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि मैं कुद्रुन काट के रखी थी तो इसको भूजना था। और क्योंकि ये एक हरी सब्जी है तो इसमें ज़्यादा मसाले तो जाते नहीं है, बस हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और नमक, मैं इतना ही डालती हूँ। और मेथी का फ़ोरन लगाती हूँ। हरा मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन फ़िलहाल में मैं वो भी नहीं डालती हूँ। तो बस देखिए यही बस तीनों मसाले हैं, और इसको बस कम आँच पे भुनना रहता है, और कुछ भी इसमें करना नहीं रहता है। और मेरी कढ़ाई क्योंकि बहुत छोटी सी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना कम सब्जी है, क्योंकि बहुत ही कम सब्जी, ये दाल पे ना सब्जी का इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, बहुत कम सब्जी में भी काम चल जाएगा। और सैलेड वगैरह रहेगा तो इसलिए भी। तो बस जी ऐसे ही करते करते धीरे धीरे सारा काम हो ही जाता है। और रोज़ सुबह जाओ ना किचन में, तो खैर सुबह में तो इतना ये प्रॉब्लम नहीं होता कि क्या बनाना है, लेकिन शाम को तो मुझे ये रोज़ प्रॉब्लम होता है कि क्या बनाना है। और ये रोज़ की शाम का ना सबसे बड़ा मेरा टेंशन है कि बनाना क्या है। मुझे लगता है कि जितनी भी हाउसवाइफ है ना, उनको ये प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन किस टाइम ये होता है प्रॉब्लम आप लोगों को? मुझे तो रोज़ शाम को होता है। सुबह में तो मैं जो मुझे पसंद आता है वो मैं बना देती हूँ, और सब लोग खा भी लेता है। लेकिन रात के खाने में ना रोज़ नौटंकी होता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी कुछ ऐसा होता है क्या? हस्बैंड या बच्चे, कोई ऐसा मतलब कोई फिक्स टाइम है जिस टाइम पे वो लोग नाटक करते हैं खाने को लेके? तो मेरे यहाँ तो खैर रात में ही होता है। और अब ये जो सब्जी का कुछ कतरन वगैरह था, तो ये भी धीरे धीरे क्लीन कर दूंगी, क्योंकि किचन का रैक छोटा है तो ये क्लीन करते रहना पड़ता है, हटाते रहना पड़ता है बर्तन वगैरह या सब्जी का कतरन। तो कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं कि बाद में करेंगे, क्योंकि ले दे के 2 ही बित्ते का यहाँ पे जगह है, तो इसको क्लीन करते रहना पड़ता है, क्योंकि फिर इसी में सारा काम होता है। जितना भी काम है मेरा किचन से रिलेटेड, इतने ही जगह में करना पड़ता है। तो वो पूरा सामान हटाते रहो, क्लीन करते रहो, तो इसलिए थोड़ा सा जगह फिर जा करके दिखेगा। और ये रहा मेरा नाश्ता,
जो चूड़ा मटर था, और अब चाय लूँगी। और अब जा कर के मेरा टाइम हुआ है चाय पीने का। तो ये देखिए, ये रहा मेरा चाय और चूड़ा मटर, और ये है ब्रेड मक्खन। तो अब मेरा जो काम है वो लगभग ऐसा हो गया है कि 15-20 मिनट अभी मेरे पास टाइम है। तो मैं आराम से चाय पीऊँगी और थोड़ा सा मोबाइल चलाऊँगी अपना। तो चाय पीते पीते मैं अपना जितना भी है YT स्टूडियो में जाती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, कितना क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं कर। तो मैं थोड़ा बहुत मोबाइल भी अगर चलाती, लेकिन आज नहीं चलाऊँगी क्योंकि बगल में बेटी बैठी है। आज छुट्टी था उसका, तो वो कुछ अपना टीवी में देख रही थी, तो मैं भी वो देख रही थी। अच्छा लग रहा था मुझे, वो किसी का ब्लॉग लगाई थी, मुझे मालूम नहीं है, नाम तो नहीं याद है, शायद आप लोग ये पहचानते होंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा देखने लगी, शायद आप लोग पहचानते होंगे। तो बस ये रहा हमारा लंच आज का, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनाई थी सब आप लोग से शेयर कर दी। आप लोग को कैसा लगा मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।